चलो देखो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी पर कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका हिंदी हुआ अभिक्रिया की कोटि। चलिए अब देखिए, अभिक्रिया की कोटि है क्या। तो दिए गए वेग नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पर उत्पन्न घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो चलिए हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। दिए गए वेग नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पर उत्पन्न घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। देखिए, दिए गए वेग नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पर उत्पन्न घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। जैसे चलिए हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मान लीजिए कि A प्लस B और प्रोडक्ट बना दिया P। चलिए कोई रिएक्शन है, जनरली हमने मान लिया। अब इसका वेग नियम समीकरण कैसे लिखते थे, तो R बराबर K इंटू A के सांद्रता और इंटू B के सांद्रता। तो यह हो गया इसका वेग नियम समीकरण। ये क्या हो गया, वेग नियम समीकरण। और अच्छा, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम यहाँ मान लेते हैं, ऐसे ही दे देते हैं x और y। यहाँ कुछ भी रह सकता है, 2, 3, जो गुणक रहेगा वो उसका क्या होगा, पावर हो जाएगा अभिकारक के सांद्रता पर। तो हमने मान लिया कि इसका वेग नियम समीकरण ऐसा है। वेग नियम समीकरण, यही है वेग नियम समीकरण। मतलब वेग नियम समीकरण में हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जब वेग नियम समीकरण लिखा जाता है तो R बराबर K और जो अभिकारक में होता है उसके सांद्रता पर जो उसका गुणक होता है वो पावर हो जाता है। तो अब कहिएगा क्या है सर, इसका गुणक तो कुछ नहीं था, तो हम ऐसे ही मान लिए कि x के जगह और y, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि x है और यहाँ पर y, तो A पर पावर x हुआ और B पर पावर y। तो लेकिन अभी है कुछ नहीं, तो हम ऐसे जनरली मान लिए, यहाँ कुछ भी रहेगा। ये है वेग नियम समीकरण। अब आपसे पूछे कि A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, मतलब A की अभिक्रिया की कोटि कितना है। तो देखिए, तो A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, तो A के सापेक्ष मतलब पार्टिकुलर A का पूछ रहा है, तो A के अभिक्रिया की कोटि वही होता है जो अभिकारक के सांद्रता पर उत्पन्न घात होता है, और ढेर सारा रहेगा, एक से अधिक रहेगा तो घात के योगफल होगा। तो देखिए, तो A के घात कितना है x, यानी अभिक्रिया A के अभिक्रिया की कोटि x, और यहाँ अगर पूछा जाए B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, तो हो जाएगा यहाँ क्या, y। तो A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि x आया और B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि y। लेकिन अगर केवल अभिक्रिया की कोटि पूछा जाए, अभिक्रिया की कोटि, तो अभी हम बताए थे छोटू
कि दिए गए वेग नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पर उत्पन्न घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो अभिकारक की सांद्रता यही है और उत्पन्न घात देखिए a के घात x और b के घात y, तो दोनों के योगफल यानी x प्लस y। मैंने पूछा यही जाता है कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। तो जो अभिकारक दिए गए वेग नियम समीकरण में जो अभिकारक के सांद्रता पर उत्पन्न घात होगा उसके योगफल को क्या कहा जाएगा? अभिक्रिया की कोटि कहा जाएगा। तो अगर a के सापेक्ष पूछता है तो x, b के सापेक्ष पूछता है तो y, अगर केवल अभिक्रिया की कोटि पूछा जाए तो x प्लस y। क्लियर? अब चलो हम लोग देखते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख ले R बराबर K इंटू A के सांद्रता इंटू B के सांद्रता पर पावर। अब इसका हमको पूछा जाए तो अगर A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि पूछा जाए तो नहीं पूछता तो A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बराबर 1। और जब अभिक्रिया की कोटि 1 होता है तो उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। तो B पर कितना है? पावर 2, यानी अभिक्रिया की कोटि 2। और जब अभिक्रिया की कोटि 2 आता है तो इसको कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और ओवरऑल अभिक्रिया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा जाएगा तो 1 और 2 एक 3, माने केवल अभिक्रिया की कोटि अगर पूछा जाए कोटि तब कितना हो जाएगा? हमने कहा था कि वेग नियम समीकरण दिए गए वेग नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पर उत्पन्न घात के योगफल को, तो ये अभिकारक के सांद्रता मैं कुछ तो 1 और इस पर कितना 2, तो 2 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, यानी इसको कहा जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये हो गया कि अगर A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि पूछे तो 1, और जब अभिक्रिया की कोटि 1 आता है तो उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और B के सापेक्ष हमने निकाला तो 2, तो उसको कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब द्वितीय कोटि अभिक्रिया। और अभिक्रिया की कोटि अगर ओवरऑल अभिक्रिया की कोटि हमने देखा तो आया 3, यानी जब अभिक्रिया की कोटि 3 आता है तो उसे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है, मतलब तृतीय कोटि अभिक्रिया। क्लियर? मतलब अभिक्रिया की कोटि हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। दिया गया वेग समीकरण देल रहेगा, खाली अभिकारक के सांद्रता पर उत्पन्न घात के योगफल को क्या कहा जाता है? अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो ये 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे देखिए क्वेश्चन के रूप में आपसे ये कर देगा क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिए, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें यदि अभिक्रिया की दर स्थिरांक निम्न हो। दर स्थिरांक निम्न, R बराबर K इंटू
ए के पावर 2 इंटू पी। अब दिया कहा कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें यदि अभिक्रिया की दर स्थिरांक निम्न हो। देखिए दर स्थिरांक दे दिया, मतलब वेग नियम समीकरण दे दिया। अब हमें क्या करना है, अभिक्रिया कोटि। तो कुछ नहीं करना है, सीधा जोड़ देना है खाली अभिकारक के सांद्रता पर, अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगा। तो देखिए, तो अगर अभिक्रिया की कोटि हमको पूछा जाए, अभिकारक के सांद्रता पर पावर 2 घात 2 और नहीं पूछता 1, तो 2 और 1 कितना 3, मतलब अभिक्रिया की कोटि कितना आ गया 2। नहीं समझे, मतलब वेग नियम समीकरण दिल रहेगा और हम उसको खाली अभिकारक के सांद्रता पर उत्पन्न घात के योगफल को जोड़ देंगे, वही अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। एकदम आसान, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लगभग बार क्वेश्चन में रिपीट किया है परीक्षा में 2 नंबर में, और आसानी से बन भी जाता है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन के रूप में ऐसे बोलेगा कि अभिक्रिया A प्लस B प्रोडक्ट P के दर स्थिरांक है R बराबर के इंटू A के पावर 2/3 और B के इंटू B के सांद्रता। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें, की कोटि ज्ञात करें। पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में 2013 में, और आसानी से अभिक्रिया A प्लस B से प्रोडक्ट बनाया P के दर स्थिरांक यहाँ दे दिया, मतलब दर स्थिरांक मतलब वेग नियम समीकरण दे दिया। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें, एकदम आसानी से निकल जाएगा। अभिक्रिया कोटि हमने क्या कहा कि दिए गए वेग नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पर उत्पन्न घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो देखिए तो जरा, अभिक्रिया की कोटि तो 2/3 और प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे 3, तो 2 + 3 यानी 5/3। क्लियर है, यही आ गया अभिक्रिया की कोटि। मतलब हम लोग अभिक्रिया की कोटि आसानी से निकाल लेंगे, सीधा सा कुछ नहीं करना है। जो वेग नियम समीकरण में दिया रहेगा उसके अभिकारक के सांद्रता पर उत्पन्न घात के योगफल को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अब चलिए हम लोग अब देखेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री अभिक्रिया मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन। एलिमेंट्री का हिंदी एलिमेंट्री और सिंपल मतलब साधारण, यानी साधारण अभिक्रिया। तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री अभिक्रिया या साधारण अभिक्रिया। तो हिंदी अगर इसका लिखना चाहते हैं तो एलिमेंट्री अभिक्रिया या साधारण अभिक्रिया। तो देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन है तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही पद में अभिक्रिया पूर्ण हो जाए उसे क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही पदों में पूर्ण हो जाता है, यानी एक ही स्टेप में कंप्लीट फाइनल प्रोडक्ट दे देता है, उसे सिंपल रिएक्शन कहा जाता है। मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही पद में पूर्ण हो जाता है उसे साधारण अभिक्रिया कहा जाता है। यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया
जो एक ही पद यानी स्टेप, एक ही पद में पूर्ण हो जाता है उसे सिंपल रिएक्शन कहा जाता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही स्टेप में पूर्ण हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? सिंपल रिएक्शन कहा जाता है। मतलब एक ही स्टेप में, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारक के अणु एक साथ टक्कर करके उत्पाद का निर्माण कर देता है उसे साधारण अभिक्रिया कहा जाता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारक के अणु एक साथ टक्कर करके उत्पाद का निर्माण कर देता है उसे सिंपल रिएक्शन कहा जाता है। यानी और में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारक के अणु एक साथ टक्कर करके उत्पाद का निर्माण करता है उसे सिंपल रिएक्शन कहा जाता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारक के अणु एक साथ टक्कर करके उत्पाद का निर्माण करता है उसे साधारण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि देखिए A है प्लस B प्लस C और ये फाइनल प्रोडक्ट क्या दिया D, यानी एक ही स्टेप में पूरा हो गया, सब एक साथ कोलाइड किया और फाइनल प्रोडक्ट क्या दिया D। जैसे ऐसे A से B बनता, B से C बनता, C से D बनता, तो ये ढेर सारा स्टेप में रिएक्शन जाके होता। लेकिन यहाँ A B C सब एक साथ टक्कर करके फाइनल प्रोडक्ट दिया और कितने स्टेप में दिया? एक स्टेप में दिया, तो यह सिंगल स्टेप में हुआ, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? साधारण अभिक्रिया कहा जाएगा। मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो एक स्टेप में पूर्ण हो जाता है उसे सिंपल रिएक्शन कहा जाता है, या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारक के अणु एक साथ टक्कर करके उत्पाद का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है? सिंपल अभिक्रिया कहा जाता है। और साधारण अभिक्रिया को मुख्य रूप से प्रयोग द्वारा फाइंड किया जाता है, मतलब ज्ञात किया जाता है। आप नहीं पता कर सकते हो कि ये सिंपल है कि नहीं, क्योंकि सिंपल रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली जो है ये बताता है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। मतलब सिंपल रिएक्शन जो है, एलिमेंट्री रिएक्शन जो है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। मतलब यहाँ से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि सिंपल रिएक्शन को प्रयोग से ज्ञात किया जाता है। मतलब सिंपल रिएक्शन जो है रिलेटेड जो है किससे है? ये जो है प्रयोग से, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये जो है फाइंड हो जाता है कि सिंपल रिएक्शन है कि नहीं। मतलब प्रयोगशाला में प्रयोग से पता चलता है कि ये सिंपल रिएक्शन है क्या नहीं। अब चलो हम लोग देखेंगे जरा मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। of elementary
यानी एलिमेंट्री अभिक्रिया की आणविकता या साधारण अभिक्रिया की आणविकता। तो इसको हम लिखेंगे एलिमेंट्री अभिक्रिया की आणविकता। अब एलिमेंट्री अभिक्रिया की आणविकता क्या है? तो वैसा एक एलिमेंट्री अभिक्रिया जिसमें मतलब वैसा साधारण अभिक्रिया जिसमें जितने अभिकारक के कण भाग लेते हैं उसे आणविकता कहा जाता है। यानी मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जितने अभिकारक के कण भाग लेते हैं, मतलब कुल अभिकारक के कण को क्या कहा जाता है? मोलिकुलरिटी कहा जाता है। कुल अभिकारक के कण को क्या कहा जाता है? मोलिकुलरिटी। यानी हम इसको बोल सकते हैं अभिक्रिया की आणविकता क्या है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक के कण भाग लेते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक के कण भाग लेते हैं उसे आणविकता कहा जाता है। तो चलो हम देख लेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक के कण यानी परमाणु, अणु एवं आयन, मतलब कण में तीनों हो सकता है, परमाणु, अणु एवं आयन। जितने अभिकारक के कण भाग लेते हैं उसे आणविकता कहा जाता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक के कण भाग लेते हैं उसे आणविकता कहा जाता है। तो अब देखिए उसे आणविकता कहा जाता है। तो आणविकता मतलब सीधा, और आणविकता शब्द जो है एलिमेंट्री रिएक्शन से रिलेटेड होता है। आणविकता शब्द देखिए हम एलिमेंट्री अभिक्रिया की आणविकता लिखें और फिर डिफाइन में हम लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक के कण माने परमाणु, अणु या आयन भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? आणविकता कहा जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि आणविकता शब्द जो है वो केवल एलिमेंट्री अभिक्रिया से रिलेटेड होता है। जैसे आप देख लो एग्जाम्पल में NO2NH4 प्रोडक्ट अगर ये देता है N2+2H2, अब इसका आणविकता, तो हमने अभी कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक के कण, तो अभिकारक यही है, तीर के बाएं तरफ वाला अभिकारक और दाएं तरफ वाला उत्तफा, तो अभिकारक की टोटल कई हुए? एक। तो इसका आणविकता कितना हुआ? एक। तो इस अभिक्रिया के आणविकता यानी मोलिकुलरिटी कितना हुआ? एक। जिस अभिक्रिया की आणविकता एक होता है उसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मतलब एक आणविक अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? एक आणविक अभिक्रिया। मतलब जिसका आणविकता एक होता है उसे एक आणविक अभिक्रिया कहा जाता है। कुछ नहीं, सीधा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक के कण भाग लेते हैं उसे आणविकता कहा जाता है। तो आणविकता अगर इस रिएक्शन की आणविकता एक आया तो उसे कहते हैं हम लोग यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब एक आणविक अभिक्रिया, मतलब इस अभिक्रिया की आणविकता कितना है? एक है। चलो जैसे अब आप देखो इसको जरा, H2+I2 बनाएगा 2HI,
इसमें कितने अभिकारक के कण भाग लिए हैं? तो एक ई और एक, तो एक और एक कितना 2, तो इसका मोलिकुलरिटी यानी आणविकता कितना हुआ 2, और जब आणविकता 2 होता है तो उसे बाइमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। बाइमोलिकुलर रिएक्शन यानी द्विआण्विक अभिक्रिया, द्विआण्विक अभिक्रिया। और देखिए अगर NO प्लस Cl2 बना देगा 2NOCl, बैलेंस है। अब इसकी मोलिकुलरिटी हमको देखना है, यानी आणविकता 3, तो इसको बोलते हैं टर्मोलिकुलर रिएक्शन। मतलब त्रिआण्विक अभिक्रिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिआण्विक अभिक्रिया। तो हम लोग सीधा यहाँ जान गए कि जब आणविकता 1 रहेगा तो उसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे, जब आणविकता 2 रहेगा तो उसे द्विमोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे। मतलब सीधा हमको पता चल गया कि आणविकता है क्या। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक के कण भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? आणविकता कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया में कई अणु भाग लिए, अभिकारक के 2 अणु, आणविकता 2। इस अभिक्रिया में 2 और 1, ये टोटल 1 और 2, तो आणविकता 2 और 1 3, तो इसको टर्मोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर? मतलब आणविकता तक हम लोग समझ लिए। और आणविकता शब्द जो है केवल एलिमेंट्री अभिक्रिया से संबंधित होता है, यानी यहाँ पर हम पॉइंट में लिख लेंगे कि आणविकता शब्द केवल एलिमेंट्री रिएक्शन से रिलेटेड होता है। मतलब आणविकता शब्द जो है केवल एलिमेंट्री रिएक्शन से संबंधित होता है, रिलेटेड होता है। क्लियर?